और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सीरीज बनाने के लिए जो सिंटेक्स होता है, 3 पैरामीटर देते हैं, है ना। जी पहला वाला देखता हूँ। पैरामीटर देना मैंडेटरी होता है और बाकी के 2 पैरामीटर ऑप्शनल ऑप्शन। है ना। तो इंडेक्स वाले पैरामीटर का यूज आप तब करोगे जब आपको सीरीज में लेबल्ड इंडेक्स देना हो, है ना। आ रही बात समझ में। और डी टाइप तो आपको पता ही है कि बाय डिफॉल्ट अगर इंटीजर दोगे तो int 32 लेगा, और उसको फ्लोट अगर बनाना है तो डी टाइप देना पड़ेगा, है ना, जैसे हमने नमपाई में देखा था। अब आप सीरीज जो है ना 3 तरह से बना सकते हो, नमपाई एरे का यूज करके, और डिक्शनरी का यूज करके, और स्केलर फॉर्मेट का यूज करके, है ना। तो देखें, तो हम आज देखने जा रहे हैं पांडास सीरीज। और सबसे पहले आप क्या करोगे, पांडाज को इंपोर्ट करोगे और इसका शॉर्टकट नाम क्या दे दोगे, पीडी। तो नोट करते चलो। तो सबसे पहले हम सीरीज बनाएंगे नमपाई एरे का यूज करके। तो क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग नमपाई एरे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि नमपाई एरे का यूज करके हम सीरीज कैसे बनाएं। तो ऊपर आप क्या करो कि दोनों लाइब्रेरी को आप साथ साथ इंपोर्ट करना, क्योंकि अब हमें दोनों लाइब्रेरी को साथ साथ यूज करना पड़ेगा। अब हमें नमपाई भी यूज करना है और पांडा भी यूज करना है। तो स्टार्टिंग में ही आप दोनों लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो, ताकि आगे दिक्कत ना हो। जब हमें नमपाई यूज करना है तो हम एनपी यूज कर लेंगे, और जब हमें पांडा यूज करना है तो पीडी यूज कर लेंगे, है ना। और यहीं पे एक काम करो, ये स्टार्टिंग में जब भी आप काम करोगे तो ये तीनों लाइब्रेरी तो आप इंपोर्ट कर ही लेना, क्योंकि आगे जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हमें तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों लाइब्रेरी एक साथ इंपोर्ट कर लेता हूँ, और तीनों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। और बेसिकली हमें इन्हीं तीनों लाइब्रेरी पे तो काम करना सीखना है। तो बेस्ट ये है कि आप स्टार्टिंग में ही ये तीनों लाइब्रेरी यूज कर लो, इंपोर्ट कर लो, ताकि आगे मेरे को जब जब किसी भी लाइब्रेरी की जरूरत हो तो हमें उसको इंपोर्ट ना करना पड़े। क्लियर है। तो तीनों लाइब्रेरी के बारे में अब आपको पता चल चुका है कि नमपाई क्या करता है, पांडा क्या करता है, और मैटप्लॉटलिब क्या करता है। अब हमें तीनों को साथ साथ यूज करके देखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं एक नमपाई एरे बनाता हूँ। तो मैंने np डॉट एरे यूज किया, और नमपाई का यूज करके 1D एरे बनाना सबको आता ही है। तो पहले हम 1D एरे बनाएंगे, है ना। और उसी नमपाई एरे का यूज करके जो मैं 1D एरे बना रहा हूँ, अब इसी को मेरे को सीरीज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है ना। तो मैंने क्या किया, इसमें मल्टीपल एलिमेंट दे दिया। अब जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो ये हमारा एक नमपाई 1D एरे बन गया। बात समझ में आई यहाँ तक सबको। तो अब जब मैं इसका टाइप पता करूंगा इस वेरिएबल का, तो क्या बताएगा, इसका नाम एरे दे दो।
अब जब मैं टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा, numpy nd एरे आएगा ना। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। तो हमने numpy का यूज करके 1D एरे बनाया। अब इसी एरे को मैं सीरीज में पास कर दूंगा तो अपने आप ये numpy 1D एरे से सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, pd डॉट, और मैंने बताया था सीरीज नाम का मेथड यूज करना होगा और सीरीज में एस कैपिटल होगा, और यहाँ पे मैंने डेटा की जगह पे उसी एरे को पास कर दिया। अब जब मैं S1 को डिस्प्ले करूंगा तो ये भी 1D एरे बना, लेकिन जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा ना तो ये वर्टिकल डिस्प्ले करेगा। कल बताया था कि numpy एरे को जब हम डिस्प्ले करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करता है, लेकिन जब हम सीरीज को डिस्प्ले करते हैं तो वो वर्टिकल डिस्प्ले करता है, और साथ साथ वो इंडेक्स भी बताएगा कि 1 का इंडेक्स आपका 0 है, 2 का इंडेक्स 1 है, 3 का इंडेक्स 2 है। तो साथ साथ वो इंडेक्सिंग भी बताता है। तो सीरीज का यही एडवांटेज है। ये देखो क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, कोई डाउट? अब आप लोगों को numpy 1D एरे और सीरीज में एडवांटेज समझ में आया? हाँ जी शुभम, कोई डाउट? तो एडवांटेज आपको दिखा, यहाँ पे वो इंडेक्स भी बता रहा है ना, और यहाँ पे वैल्यू भी बता रहा है। और अभी मैंने यहाँ पे इंडेक्स वाला पैरामीटर यूज नहीं किया। अब जब मैं इंडेक्स वाला पैरामीटर यूज कर लूंगा तो मैं इसको लेबल्ड इंडेक्स भी दे सकता हूँ। अब मैंने कल बताया था कि अगर आपने लेबल इंडेक्स दे दिया तो ये मत समझना कि पोजिशनल वाला खत्म हो गया, पोजिशनल वाला भी रहता है और लेबल तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर हमने इंडेक्स नहीं दिया तो ये पोजिशनल ले रहा है और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ले रहा है। अगर मैं -1 इंडेक्स करूंगा तो वैल्यू क्या आएगा, 5, है ना, और -4 करूंगा तो 2 ना। आ गई बात समझ? तो यानी कि इसका फॉरवर्ड इंडेक्स तो यही होगा 0 1 2 3 4, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 -5। बात समझ में आ रही? तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट सेम है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो लिस्ट और डिक्शनरी में, है ना। बस सीरीज का एडवांटेज ये है कि अब ये लिस्ट और डिक्शनरी दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब इसमें हम मैनुअली इंडेक्स दे भी सकते हैं, और अगर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट पोजिशनल तो लेगा ही लेगा। तो सीरीज का एडवांटेज ये है कि इसमें 2 तरह की इंडेक्सिंग होती है। अब उन्हीं दोनों इंडेक्सिंग पे हमें काम करना सीखना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब जब मैं इसका टाइप पता करूंगा ना तो ये सीरीज बताएगा। ये देखो बता रहा है सीरीज। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सीरीज डेटा फ्रेम पे ही काम करना है आपको प्रोजेक्ट, है ना। दीपक समझ में आ गई बात यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने सीरीज के अंदर numpy एरे पास किया, सर डॉट कोर का क्या मतलब है यहाँ पे, पांडास डॉट कोर? उसकी लाइब्रेरी का नाम है, उस लाइब्रेरी के अंदर है। ओके। मतलब ये सीरीज जो है, सीरीज और डेटा फ्रेम बताया था ना, ये पांडास के कोर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, कोर लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड होता है। अब आपको क्या करना है कि मैं चाहता हूं ना कि इसको मैं मैनुअली खुद से इंडेक्स दे दूं, ABCD में इंडेक्स देना चाहता हूं इसको, है ना। तो हमें कहां से कहां तक इंडेक्स देना पड़ेगा, ABCD E तक ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अभी तक मैंने यहाँ पे सीरीज में सिंगल पैरामीटर यूज किया, अब मैं दूसरा पैरामीटर भी यूज कर लूं। अब मैंने क्या किया, अगेन मैं S1 कर रहा हूं और pd डॉट सीरीज किया मैंने, और यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर में मैंने numpy एरे पास कर दिया,
और दूसरे पैरामीटर में मैंने इंडेक्स में, है ना, मैंने क्या किया, सीधे लिस्ट नाम का एक फंक्शन पास कर दिया। लिस्ट फंक्शन आपको याद है, पाइथन में बताया था, है ना। और लिस्ट फंक्शन के अंदर मैंने सीधे सिंगल कोट में ABCDE पास कर दिया। अब ये क्या करेगा कि जो भी एलिमेंट है ना उसको मैनुअल इंडेक्स असाइन कर देगा। तो ये काम आप numpy एरे में नहीं कर सकते। बात सबको समझ में आ गई? इंडेक्स मैंने कैसे दिया मैनुअल। अगर ये लिस्ट वाला फंक्शन अगर आप लोग को नहीं आ रहा होगा समझ में, है ना, किसी किसी को आ नहीं रहा होगा समझ में, तो इस चीज को आप ऐसे करो, बात वही है। लेकिन इसमें ऐसे अगर मैं करूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। काम वही कर रहा है, जो लिस्ट फंक्शन जो मैंने लगाया है काम वही कर रहा है। तो आप ऐसे करो या ऊपर वाला सिंटेक्स यूज करो, बात एक ही है। दूसरा वाला तो सबको आ रहा होगा, या ये भी नहीं आ रहा? ठीक है, तो चीजें वही है, थोड़ा सा मैंने ऊपर उसमें लिस्ट फंक्शन यूज करके उसको कस्टमाइज कर दिया। ऊपर वाला इजी है ना, आ रही बात है ना? तो किसी भी सीरीज को मैनुअली अगर आपको खुद से इंडेक्स देना है तो इंडेक्स वाला पैरामीटर यूज करना होगा, है ना। अब इस S1 का अगर मैं डी टाइप, मेरे को ना यहाँ पे सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि जब हम numpy एरे हम बना रहे थे तो वो तो केवल एलिमेंट डिस्प्ले करता है, ना इंडेक्स दिखाता है ना डेटा टाइप बताता है। यहाँ पे सीरीज का आपको एडवांटेज दिख रहा होगा, साथ साथ वो इंडेक्स के साथ साथ डेटा टाइप भी बता रहा है। हमें यहाँ पे डी टाइप यूज करने की जरूरत थी नहीं, खुद बता रहा है वो। लेकिन ऐसा numpy में होता है? तो numpy में तो आपको डी टाइप यूज करके पता करना पड़ता है। ये देखो, तो जब हमने numpy बनाया तो यहाँ पे ना तो वो इंडेक्स शो करता है ना डेटा टाइप शो करता है। लेकिन सीरीज में आपका सारा काम कितना आसान कर दिया, आपको इंडेक्स भी खुद दिखा रहा है वो और डेटा टाइप भी दिखा रहा है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आप पता करना चाहो तो वही डी टाइप यूज होगा। यहां तक सबको समझ में आ गई बात, नहीं आई? अब मैं चाहता हूं कि जो numpy एरे मैंने पास किया है उसमें तो एलिमेंट सारा इंटीजर है, मैं चाहता हूं वो फ्लोट बन जाए। तो अब मैं इसके साथ तीसरा वाला पैरामीटर भी पास कर दूं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी सीरीज के अंदर अब मैं तीसरा वाला पैरामीटर पास करके उसको और थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं ताकि आपको तीनों पैरामीटर का यूज समझ में आ जाए। तो यहां तक सबको चीजें क्लियर हो रही हैं कैसे कैसे करना है? अब मैंने यहाँ पे डी टाइप पैरामीटर पास करके, है ना, फ्लोट 64 का सीधे फ्लोट दे दो। अब आपको दिख रहा होगा डेटा टाइप खुद दिख रहा है, आपको डेटा टाइप पता करने की जरूरत नहीं है। पहले वो int32 दिखा रहा था, अब क्या हो गया, और एलिमेंट में 0.0 लगा दिया। numpy में एक प्रॉब्लम और थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, ध्यान दिया है कि जब हम numpy में किसी इंटीजर को फ्लोट बनाते थे तो पॉइंट तो लगाता था, जीरो नहीं लगाता था। यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो भी लगा के दिखा रहा है वो। आ रही बात है ना? तो हर तरह से उसने मॉडिफाई कर दिया, जो जो ड्रॉबैक था numpy का सब कुछ चेंज करके उसने और मॉडिफाई कर दिया। अब तो आप लोगों को एडवांटेज समझ में आ रहा है 1 बाई 1? दीपक, कोई कंफ्यूजन अभी तक? नहीं सर। चलो अब हम आते हैं उसी टॉपिक पे जिसमें आप लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
वो तो पीछा छोड़ेगा नहीं, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग बार बार आएगा, जिससे आप भागोगे दूर वो बार बार आएगा, पूरे डेटा साइंस मशीन लर्निंग एआई तक। तो अब मैंने बताया था कि अब यहाँ पे जो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होगी वो दो तरह की होगी, एक पोजिशनल और एक लेबल। तो पोजिशनल और लेबल को समझने से पहले अलग से कॉपी पे आप नोट कर लो कि पोजिशनल में इंडेक्सिंग क्या क्या लेगा और लेबल में क्या क्या लेगा, तभी आपको ये चीज क्लियर होगा। इस तरह से आप कॉपी पे बना लेना। अब मैं यहाँ पे रो एंड कॉलम नहीं बना रहा, बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 3 मैंने कॉलम इसलिए बनाया है, एक में मैं लेबल इंडेक्स दूंगा और 2 में पोजिशनल इंडेक्स दूंगा। पोजिशनल इंडेक्स आपका 2 तरह का होगा, कौन कौन सा? एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो आपका जो फॉरवर्ड इंडेक्स है वो तो आपको पता ही है, 0 1 2 3 और 4, है ना। और अगर मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूं तो -1 -2 -3 -4 और -5, यही तो होगा। शुभम, समझ में आ रही बात? यस सर। और लेबल्ड आपको दिख रहा है, तो लेबल्ड में बताने की जरूरत नहीं है, तो लेबल यही लेगा ABCDE। और अगर आपने लेबल्ड इंडेक्स दे दिया तो हमेशा वो लेबल्ड ही दिखाएगा, पोजिशनल दिखाएगा नहीं, लेकिन ले तीनों रहा है। तो यानी कि अब किसी भी एलिमेंट को, अगर मान लो आपको अगर 2 को एक्सेस करना है तो अब इंडेक्सिंग में आप 1 दो, -4 दो या B दो, बात एक ही है। तो 3 तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। आ गई बात समझ में? ये प्लस पॉइंट है सीरीज का। तो आप B इंडेक्स दो, -4 इंडेक्स दो या 1 दो, हमेशा 2 ही आएगा। आप समझ में आ गया? तो अब इसके बाद मैं पूछूंगा तो अब फटाफट आंसर आप लोग सही सही देना, गलत मत देना, है ना। तो अब आप लोग को दोनों टाइप का इंडेक्सिंग समझ में आ गया। तो अब इंडेक्सिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ सेम है, ये देखो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपको लेबल में तो होगी नहीं, क्योंकि लेबल में तो दिख रहा है सीधे सीधे, पोजिशनल में ही दिक्कत आएगी, है ना। तो बताओ क्या आएगा, पूरा जगह। 4 फोर। 4 4। 4। यानी कि S1 में आप 4 दो या D इंडेक्स दो। अब D इंडेक्स देने के लिए अब आपका ये स्ट्रिंग है ना, ऐसे आएगा। तो आप D दो या 4 दो, बात एक ही, या फिर -2 दो, बात एक ही। S1 सबका मतलब वही है, ये देखो। यानी कि अगर आपको 4 को एक्सेस करना है तो D दो, -2 दो या 3 दो, बात एक ही। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अब यहाँ पे एक थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, ये भी देखो। इतना क्लियर हुआ सबको? सीरीज में डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप ऐसे भी कर सकते हो।
एक ही लेगा या तो पोजिशनली देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ना ऐसे भी आप कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट नमपाई में नहीं चलेगा। अरे दो इंडेक्स एक साथ दे दिया, यहाँ पे अलग अलग दिया था, ये दो एक साथ दे दिया। अरे 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 है, और 4 इंडेक्स पे क्या है, 3 4, जितना चाहे उतने दे सकते हो। ये देखो, तो ये स्लाइसिंग का काम नहीं कर रहा है, कर रहा है इंडेक्सिंग का काम। तो ये प्लस पॉइंट है जो नमपाई में पॉसिबल नहीं। डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक साथ आप मल्टीपल इंडेक्स भी दे सकते हो। यही काम आप ऐसे करते, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होता तो आप ऐसे करते ना, तो ऐसे करो या ऊपर वाला यूज करो, बात वही है। बस यहाँ पे ऐसे करोगे तो वो टपल के फॉर्म में रिजल्ट दे रहा है ना, और वो आपका अलग अलग सीरीज के फॉर्म में रिजल्ट दे रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो मेन एडवांटेज कौन सा है, किसका है, इस वाले का। मेरे को आउटपुट जो चाहिए वो सीरीज के फॉर्म में चाहिए, ये टपल के फॉर्म में नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? जी सर। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर स्लाइसिंग में हम करते हैं तो स्लाइसिंग में ये चीज तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि स्लाइसिंग में एक सीक्वेंस वाइज चलता है और मेरे को रैंडम अलग अलग बीच बीच में से वैल्यू चाहिए एक साथ, तब तो आप इंडेक्सिंग ही यूज करोगे ना। तो उस केस में इस वाले फॉर्मेट का एडवांटेज मिलेगा आपको। तो ये सब एडवांस फीचर दे रखा है सीरीज में, जो कि नमपाई में पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर हुआ। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की आपको अलग अलग बना के सीरीज प्रैक्टिस करनी, कर लोगे ना? तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग मेरे को अब ज्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है। चलो बताओ फटाफट थोड़ा। हाँ बताओ क्या आएगा। सर उल्टा ले लेगा सारा। रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, 5 4 3 2 1। जी सर। कॉन्सेप्ट वही है, तो बार बार उस चीज को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। मैं कितना भी बताऊंगा आपको नहीं आने वाला जब तक आप खुद से नहीं करोगे। ये सब चीजें ये हैं ऐसी, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग अलग अलग जब बना के खुद से नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आने वाला। मैं कितना भी बता दूं इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं आएगा, समझ गए? और नया कुछ नहीं है, सब वही कर लोगे ना। जी सर। चलो एक बार बताना ये इसका क्या आएगा। तो सिर्फ 3 और 1। अरे ब्लैंक आएगा, नहीं आएगा सर, ब्लैंक आएगा ये। 2 से लेकर 9 तक चलेगा और बैकवर्ड चल दिया, तो 2 से 9 तो जा ही नहीं रहा, ब्लैंक है। यस। सब बताया था। तो नया कुछ नहीं है, आप लोगों को खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मैं कितना भी बताऊंगा टाइम वेस्ट है ना, जब तक ये चीज आप खुद से नहीं करोगे आएगा नहीं। ठीक है, तो सीरीज का इंडेक्सिंग स्लाइसिंग आप लोग कर लोगे ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लेबल्ड और पोजिशनल का। तो आप लेबल दो या पोजिशनल दो, दोनों तरह से आप 3 तरह से एक्सेस कर सकते हो, करके देख लोगे। जी सर। तो हम कोई कंफ्यूजन अभी तक? नहीं सर। चलो अब मैं एक सीरीज बना रहा हूँ। अभी तो मैंने जो सीरीज बनाया वो नमपाई एरे का यूज करके बनाया। अब मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, डायरेक्ट मैं उसमें लिस्ट पास कर दूंगा। दूसरी तरह से मैं बनाने जा रहा हूँ, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग लिस्ट। सीधे मैं लिस्ट पास कर देता हूँ, मैं कोई नमपाई एरे नहीं बनाऊंगा, है ना। तो अब ध्यान से समझना, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ इसको हम प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। मैंने एक सीरीज बनाया और इस सीरीज में मैंने सीधे लिस्ट पास कर दिया, और इस सीरीज में मैंने अलग अलग टाइप की मूवी का नाम दिया।
ड्रामा, ड्रामा टाइप की मूवी है, कॉमेडी टाइप की मूवी है, एक्शन टाइप की मूवी है, और ये चीज कई बार रिपीट है। तो ये टास्क आपसे पूछा जाएगा। हॉरर दे दो। क्या हुआ? नहीं, मैं कह रहा था हाँ बताओ क्या हुआ, कोई डाउट? नहीं नहीं, रिपीटेड ऐसे ही थी सर ये। हाँ रिपीटेड मैं जान के दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ बताना है, ये ठीक। गलती थोड़ा ना कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने एक सीरीज बनाया जिसमें अलग अलग टाइप की मूवी है, और इसी से रिलेटेड मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा जिसमें मैं ये यूज करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो इस सीरीज के अंदर आपका डेटा बहुत ही कम है, तो अभी मैं आपसे पूछूं कि थोड़ा काउंट करके बताओ कि ड्रामा टाइप की मूवी कितनी है, कॉमेडी टाइप की मूवी कितनी है, और एक्शन टाइप की मूवी कितनी है। तो तुरंत आप काउंट करके बता दोगे ना, अभी डेटा कम है, लेकिन यही डेटा अगर मिलियन बिलियन में होता तो फिर तो आप काउंट करते रह जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि जो पांडाज है, मैं कोई एक फंक्शन यूज करूं पांडाज का, और वो मिली सेकेंड के अंदर खुद ही वो काउंट करके मेरे को बता दे कि इसमें ड्रामा टाइप की मूवी कितनी है, कॉमेडी टाइप की मूवी कितनी है, और एक्शन टाइप की मूवी कितनी है। आ रही बात समझ में? तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ तक सबने कर लिया। सर जी एक सर। मिनट। अब जरूरी नहीं है कि जितना मैंने लिखा है वही लिखो, ये नहीं मतलब गिनने लगना। अच्छा वो भी देखना है, फिर तो काउंट कर लो। हाँ ये भी सही कह रहे हो तुम, फिर वो सोचेंगे कि मेरा तो 4 आ रहा है और तुम्हारा 2 कैसे आ रहा है, तो गलत हो गया। हाँ जी अब बताऊं आगे। यस सर। तो S1 डॉट, इसमें एक फंडाज के अंदर वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स नाम का एक मेथड होता है, और जैसे ही ये मेथड आपने रन किया, देखो फटाफट बता दिया। अब सब 3 3 आ रहा है तो सही नहीं है, उसको सही कर दो। कोई 2, कोई 4, कोई 3 आना चाहिए। कॉमेडी को 2 कर दो। अभी भी 3 है, एक और कर दो। आ रही बात समझ? तो यानी कि तुरंत ये काउंट करके मेरे को क्या बता दिया कि एक्शन टाइप की मूवी 4 टाइम्स है, ड्रामा टाइप की मूवी 3 टाइम्स है, और कॉमेडी 2 टाइम्स है। इतना क्लियर हुआ? सर काउंट्स में पैरामीटर दे सकते हैं क्या? नहीं। तो आपको ये वाला मेथड याद रखना है पांडाज के अंदर, जो बहुत ज्यादा यूज होगा प्रोजेक्ट में, जब ऐसी सिचुएशन मिले काउंट करना हो ना। और काउंट करने के साथ साथ मेरे को इसको प्लॉट भी करना है। अब मैं इसके लिए मैं बार चार्ट बनाऊंगा, और बार चार्ट में वो प्लॉट करेगा। तो बार चार्ट में एक्शन का जो बिल्डिंग बनेगा वो बड़ा होगा, है ना। तो अब प्लॉटिंग के लिए क्या करना है, देखो S1 डॉट, मैंने मैट प्लॉट लिब ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। यस सर। तो वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, और यहीं पे डॉट प्लॉट नाम का मेथड यूज कर लेना।
और प्लॉट में एक पैरामीटर होता है काइंड, और काइंड के अंदर दे देना बार, और उसके बाद इसको शो करने के लिए plt डॉट शो कर देना। तो अब जैसे ही मैं रन करूंगा, जो जो वैल्यू है एक्शन और ड्रामा और कॉमेडी में, उसके अकॉर्डिंग ये बार चार्ट हमें बना के शो कर देगा। काम कितना आसान कर दिया इसने, ये देखो। अब देख के आपको प्लॉट समझ में आ गया कि एक्शन टाइप की मूवी ज्यादा है, ड्रामा टाइप की कम है, और कॉमेडी सबसे कम है। बात क्लियर हुआ? सर अगर कोई मुझसे यही कहे कि मुझे सिर्फ एक्शन एक्शन मूवी बतानी है, मुझे और नहीं चाहिए, फिर? अरे अलग से उसको स्टोर कर लेंगे, और ऐसा कभी करेंगे नहीं। हमें तो कंपेयर करना होगा ना, प्लॉट फिर बनाने का फायदा क्या? सिंगल के लिए कोई प्लॉट बनता है क्या? प्रैक्टिकल चीजें सोचो ना, हमें तो ओके। तीनों का ही कंपेयर करके प्लॉट करके देखना होगा ना। ठीक। सिंगल के केस में तो फिर प्लॉट करेंगे नहीं ना, अलग से आप निकाल सकते हो, है ना। जी सर। हाँ, इतनी बात सबको समझ में आ गई। काइंड पैरामीटर है, काइंड में आप बता सकते हो कि कौन सा चार्ट बनाना है। अब जरूरी तो नहीं कि मैं बार चार्ट बनाऊं, मैंने पाई लिख दिया, पाई चार्ट बना देगा। पाई चार्ट बना दिया। अब जो ज्यादा है वो ब्लू आ रहा है, ये देखो, अपने आप वो 100% के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, 100% के अकॉर्डिंग उसने कैटेगराइज कर दिया। अब जब हम पाई चार्ट बनाना सीखेंगे, तो वहां पे हम यहाँ पे बीच बीच में परसेंटेज भी शो करेंगे कि कितना परसेंट एक्शन है, कितना परसेंट ड्रामा है, और कितना परसेंट कॉमेडी है। देखा होगा आपने, परसेंट में दिखाता है ना। तो यहाँ पे पाई लिख दोगे, पाई चार्ट बना देगा। बार एच बना दोगे तो बार हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बना देगा, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट ऐसे। आ रही बात समझ में? तो अभी तो हम प्लॉटिंग, अभी थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, प्लॉटिंग तो हमें डिटेल में पढ़ना है बाद में, है ना। अभी थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम प्रोजेक्ट में बीच बीच में प्लॉटिंग भी यूज करेंगे, तो थोड़ा आपको प्लॉटिंग का भी आइडिया हो जाए। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब बाय डिफॉल्ट जो इसका बार का जो कलर है ना, वो ब्लू आ रहा है। मेरे को ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज करना है मेरे को, है? तो आपको क्या करना है, यहीं पे एक दूसरा पैरामीटर आप पास करोगे, सी मैप। सी मैप का मतलब कलर मैपिंग, है ना। और इसमें दे देना विंटर, विंटर चल रहा है ना, तो विंटर का कलर आ जाएगा। और अगर आपने समर दे दिया तो समर वाला कलर आ जाएगा। और अगर आपने स्प्रिंग दे दिया तो स्प्रिंग का कलर आ जाएगा। ये सब प्री डिफाइंड कलर हैं। और अगर आपने ऑटम दे दिया तो ऑटम कलर आ जाएगा। नाम भी दे सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई? तो कलर मैपिंग में आप विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम, ये 4 वैल्यू दे सकते हो, खुद से अपने से नहीं बना सकते। हाँ, उसका भी कॉन्सेप्ट है, आगे बताऊंगा। हाँ हाँ। अब तुम सोच रहे हो कि 3-4 कलर का कॉम्बिनेशन आए, सिंगल कलर अच्छा नहीं लग रहा ना। तो वो सब मैं बताऊंगा जब हम प्लॉटिंग करेंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। दीपक हो गया यहाँ तक? हाँ जी सर। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा प्लॉटिंग भी समझ में आ गया कि कैसे कैसे डेटा को हमने, पहले तो डेटा को हमने एनालिसिस किया, अलग से निकाला पहले, और देन फिर उसको हमने प्लॉट किया, है ना। सर तो इसमें अलग से कलर अपनी नाम नाम वाले कलर दे सकते हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ऐसे करके? हाँ, मैंने क्या बोला, जब प्लॉटिंग डिटेल में करेंगे तो वो सब चीजें करेंगे अभी।
ठीक है, आगे करेंगे उसको, यस सर। सब कर सकते हैं, सारी चीजें पॉसिबल है। तो सीरीज आपको दो तरह से बनाना आ गया, नमपाई एरे का यूज करके और लिस्ट का यूज करके। और देखो आगे, तो ये सब प्रैक्टिस कर करके आप लोगों को नोट्स बना के सही सही यूज करते जाना, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताने जा रहा हूँ क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग स्केलर फॉर्मेट। स्केलर फॉर्मेट का यूज करके हम कैसे बनाएंगे। अब स्केलर फॉर्मेट का यूज करके जब भी आप सीरीज बनाओगे तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको इंडेक्स वाला पैरामीटर देना मैंडेटरी है। अभी तक मैंने क्या बताया था कि इंडेक्स ऑप्शनल है, आप दो ना दो, हाँ। लेकिन जब आप स्केलर फॉर्मेट का यूज करके सीरीज बनाओगे तो यहाँ पे इंडेक्स देना मैंडेटरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्केलर फॉर्मेट में आपका जो सीरीज बनेगा, जितने आप इंडेक्स दोगे हर इंडेक्स पे यही वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई इंडेक्स में कितने आपको इंडेक्स देने। अब जितना दोगे सब में हर इंडेक्स पे वो 5 असाइन कर देगा। स्केलर फॉर्मेट समझ में आया? तो स्केलर फॉर्मेट का मतलब ही यही है कि सीरीज के सारे एलिमेंट कॉमन होंगे। बात समझ में आ गई? जैसे हमने नम पाई में जीरोज और वंस पढ़ा था। बात समझ में आ रही है? शुभम, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो जब तक आप इसमें इंडेक्स नहीं बताओगे उसको पता कैसे लगेगा कि सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने लेने हैं। इंडेक्स से ही तो पता कर रहा है कि 5 एलिमेंट लेने हैं। आ गई बात समझ में? अब मान लो आपको 20 एलिमेंट लेने हैं, फिर तो आप इंडेक्स देते रह जाओगे। तो उसका भी सोल्यूशन है कि अगर मान लो आपको एक स्केलर फॉर्मेट का यूज करके सीरीज बनाना है और उसमें 20 अलग अलग एलिमेंट लेने हैं सेम वैल्यू ना, तो आपको कुछ नहीं करना। मान लो मेरे को 1 लेना है, अब मैं इंडेक्स में क्या करूंगा, सीधे मैं रेंज पास कर दूंगा, है ना। और रेंज में जो आपको देना दे दो, 0 से 21। तो मेरे को लिखना तो नहीं पड़ा ना, बात वही है। क्या हुआ? इक्वल लगाना था, भूल गया। दीपक, समझ में आ गई बात कैसे करना है? जी सर। स्केलर फॉर्मेट सबको क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट नोट कर लेना, स्केलर फॉर्मेट का यूज करके अगर आप सीरीज बनाओगे तो यहाँ पे इंडेक्स वाला पैरामीटर देना मैंडेटरी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो 3 अलग अलग तरह से सीरीज बनाना समझ में आ गया। और देखो, आप ऐसे भी सीरीज बना सकते हो। तो मल्टीपल वे आपको पता होना चाहिए कि सीरीज जैसी मेरे को रिक्वायरमेंट हो वैसे मैं सीरीज बना लूँ। और ये सारी रिक्वायरमेंट आगे जब मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा तो आपको जरूरत पड़ेगी। आप ऐसे भी तो सीरीज बना सकते हो। सीधे मैंने रेंज पास कर दिया, दो दो का 3 3 का गैप दे दिया, तो 1 से लेके 20 तक चलेगा और 3 3 का गैप ले लेगा। बात समझ में आ गई? यही काम हमने नम पाई में ए रेंज से किया था। अब यहाँ ए रेंज तो काम करेगा नहीं क्योंकि नम पाई तो है नहीं, पांडाज है। तो पांडाज में हमने सीधे रेंज ही पास कर दिया। बात तो वही है, ए रेंज वाला ही काम कर रहा है।
तो 4 अलग अलग तरह से मैंने सीरीज बनाना बताया। कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो सर। 1 बाय 1 सबको समझ में आ रहा है सीरीज कैसे बनाना है? कोई जी। कंफ्यूजन? चलो, अब मैं देखता हूँ डिक्शनरी का यूज करके बनाना ना। तो अब हेडिंग डालो, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। तो अब मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाता हूँ, ठीक है। तो डिक्शनरी बनाता तो सबको आता है। तो ये मैंने डिक्शनरी बनाया, ठीक है। अब इसी डिक्शनरी को मैं सीरीज में पास कर दूंगा। तो डिक्शनरी का जो की है ना, वो सीरीज का लेबल्ड इंडेक्स बन जाएगा। तो यानी कि जो सीरीज बनेगा उसका लेबल इंडेक्स क्या लेगा, ABCD। तो ये देखो, pd.series, और उसमें सीधे मैंने डिक्शनरी को पास कर दिया। अब आपका ये सीरीज बन गया। तो जो डिक्शनरी का की था वो सीरीज का लेबल इंडेक्स बन गया। तो हम बात समझ में आ गई, नहीं आई? यस सर। अब इस डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। तो वो प्रॉब्लम देखें। अभी यहां तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, फिर मैं आगे बताऊं। यहाँ तक सबका हो गया? सर एक मिनट। जी हो गया सर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये देखें। अभी ना मैंने सीरीज में डिक्शनरी सीधे पास कर दिया, है ना। तो उसने क्या किया, डिक्शनरी का जो की था उसको वो अलग अलग इंडेक्स बना दिया, लेबल इंडेक्स। लेकिन अगर मैं सीरीज में ये डिक्शनरी पास भी करूं और इसको इंडेक्स भी दे दूं, तो देखो दिक्कत क्या आएगी, ध्यान से समझना। अभी मेरे पास ये डिक्शनरी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज बनाते समय इस सीरीज में मैंने ये डिक्शनरी भी पास कर दी और साथ साथ मैंने इंडेक्स भी दे दिया इसको। और इंडेक्स में रैंडम ऑर्डर में दूंगा। अब क्या होगा कि वो डिक्शनरी के की को प्रेफरेंस नहीं देगा, जो मैं सीरीज में इंडेक्स दे रहा हूं ना उसके अकॉर्डिंग वो प्रेफरेंस देगा। तो वो बात समझ में आई, नहीं आई? यस सर। और मैंने क्या किया, इसमें ऐसा भी कोई इंडेक्स दे दिया जो डिक्शनरी में नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी। तब क्या करेगा शुभम, बताओ। यस सर। अरे मैंने इंडेक्स में ऐसा भी इंडेक्स दे दिया जो डिक्शनरी में है ही नहीं।
अब इस केस में क्या करेगा वो, अभी क्या करेगा कि बी में, अब जब मेरा सीरीज बनेगा ना, तो सीरीज का पहला जो एलिमेंट होगा वो 20 होगा, फिर आपका 40 आएगा, फिर 10 आएगा, है ना, और सी में 30 ले लेगा। अब ई में क्या ले लेगा, ई तो है ही नहीं, तो वहां पे ब्लैंक होगा, वहां पे लिखा आएगा नॉट ए नंबर, नैन आएगा, नैन का मतलब ब्लैंक। नॉट अ नंबर। हाँ ये देखो, तो नॉट अ नंबर का मतलब ब्लैंक समझना, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लेकिन रियल में डेटा है नहीं। नैन का फुल फॉर्म नॉट अ नंबर, लिख लेना। तो अगर आपने इंडेक्स दे दिया यहाँ पे सीरीज बनाते समय, तो अब इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो प्रेफरेंस लेगा, तो जो जो उसको की मिलेगा वो वैल्यू तो कॉपी कर लेगा, जो नहीं मिलेगा वो नॉट अ नंबर डाल देगा। दीपक समझ में आ गई बात? जी सर। तो नॉट। सीरीज में ये चीज याद रखना, अगर इंडेक्स नहीं दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडेक्स अगर दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रेफरेंस लेगा। ठीक है, अब हर तरह से सीरीज बनाना आप लोग को आ गया, अभी भी कोई दिक्कत है? तो 4-5 तरह से मैंने सीरीज बनाना बताया, तो ये सारा प्रैक्टिस करके देख लोगे ना? चलो, अब आपसे उल्टा भी पूछेगा कि आपके पास ऑलरेडी एक सीरीज बना हुआ है, अब उस सीरीज को मेरे को लिस्ट बना के दिखाओ, या उस सीरीज को नम पाई एरे बना के दिखाओ, या उस सीरीज को डिक्शनरी बना के दिखाओ। समझ गए? तो अब हेडिंग डालो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब हेडिंग डालो, हाउ टू क्रिएट सीरीज टू लिस्ट numpy array and dictionary। मेरे पास ऑलरेडी एक सीरीज बना हुआ है, अब मैं उस सीरीज को चाहता हूं कि वो लिस्ट बन जाए, numpy array बन जाए, या फिर डिक्शनरी बन जाए। तो मैंने आप लोग को numpy में numpy array को लिस्ट बनाना बताया था, तो numpy array को लिस्ट बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया था, याद है किसी को? हाँ जी, तो वही यहाँ पे भी ये यूज होगा ना। तो पहले मैंने क्या किया, एक सीरीज बनाया, है ना, और इस सीरीज में मैंने मल्टीपल एलिमेंट दे दिया। अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो सीरीज आएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? बना लो। अब मैं चाहता हूं कि इसी सीरीज को मैं लिस्ट में, numpy एरे में और डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लूं। तो हमारी बात समझ? यस सर। तो मैंने आज जितना भी बताया है, इसको 2-4 बार आप लोग को प्रैक्टिस करना है, तभी याद होगा, तभी आप प्रोजेक्ट में काम कर पाओगे। कितना हो गया? अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ईडी डॉट सीरीज डॉट, और टू लिस्ट नाम का मेथड होता है, और टू लिस्ट में मैं S1 को अगर पास कर दूंगा तो ये आपका सीरीज बन जाएगा। बन गया सीरीज। आप चाहो तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, और इसका अगर आप टाइप पता करोगे, है लिस्ट टाइप, तो सीरीज को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है सबको आ गया समझ में?
तो कोई भी सीरीज हो आपके पास, उसको इजीली आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। दीपक, समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को आ रहा है समझ? अब मेरे को इस सीरीज को नमपाई एरे में कन्वर्ट करना है? यहाँ तक हो गया सबका? एक मिनट सर। हो गया। तो ये मेरे पास S1 एक सीरीज था। अब जब मैं इसका टाइप पता कर रहा हूं तो सीरीज आ रहा है। अब मेरे को इसको क्या बनाना है? नमपाई एरे बनाना है। तो कुछ नहीं करना, S1 डॉट एक वैल्यूज नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, ये ऑटोमेटिकली उस सीरीज को नमपाई एरे बना देगा। ये देखो, अब जब आप इसका टाइप पता करोगे, नमपाई एरे आ रहा है। बहुत आसान है सीरीज को नमपाई एरे बनाना। तो वैल्यूज नाम का एक एट्रीब्यूट है, बस वो यूज कर लिया मैंने, तो अपने आप उसने सीरीज को नमपाई एरे बना दी। दीपक, समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। शुभम, कोई डाउट? नहीं सर। तो ये सब जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, आगे मैं इसी पे टास्क देने वाला हूँ जब प्रोजेक्ट वर्क दूंगा। फिर मैं देखता हूँ किसका होता है किसका नहीं। तो वो होगा तभी जब आप ये सारा प्रैक्टिस कर चुके हो। तो रटने वाली चीजें हैं, 2 बार 4 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा चीजें, और तभी याद रहेगी चीजें, तभी आप कर पाओगे, है ना? सर जैसे एरे में हमने ये टू लिस्ट यूज किया था बनाने के लिए, तो उसमें नेस्टेड बन रही थी। नेस्टेड और कहाँ? यहाँ पे यहाँ नेस्टेड? नहीं, वहाँ वहाँ यहाँ पे। वहाँ 2D लिया था, यहाँ 2D कहाँ ले रहे हैं? 1D ले रहे हैं। ओके। और सीरीज में आप 2D ले ही नहीं सकते। तो अभी जब मैं डेटा ठीक फ्रेम है। बनाऊंगा और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा तो वहां पे भी आएगा। आगे बात है में, ठीक है सर। जी जी जी। जब डेटा फ्रेम को टू लिस्ट करके लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा तो वहां पे भी नेस्टेड बनेगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो हम 1D पे काम कर रहे हैं ना। ठीक है ठीक है। वहां पे भी नमपाई में जब मैंने 1D पास किया था तो सिंगल ही तो एरे बना रहा था, हाँ जी। सिंगल लिस्ट बना रहा था। ठीक है। जी अब सर। मेरे को क्या बनाना है? डिक्शनरी बनाना है। तो डिक्शनरी बनाने के लिए मैंने नमपाई में कौन सा मेथड यूज किया था, याद है? अरे इतना तो कम से कम याद रखो सब, प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो आप लोग। नमपाई में नमपाई एरे को डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया था मैंने? डिक्ट। हाँ देख लो, देख के बता दो। इंटरव्यू में भी कॉपी लेके जाना, और जब पूछे तो बोल देना कि मैं देख के बस बता रहा हूँ। टू अंडर्स को डिक्ट बताया था। अरे डिक्ट तो फंक्शन होता है जो इम्पीटी डिक्शनरी बनाता है, और टू अंडर्स को डिक्ट में और डिक्ट में बहुत डिफरेंस है। हाँ जी, याद आया सबको? बताया हूँ? अरे बताया हूँ। हाँ जी दीपक, बताया नहीं हूँ ये? टू डिक्ट। अब कोई नोट्स बनाए तो बताए कि बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ। शुभम, बताया हूँ?
क्या सर? मैंने टू अंडरस्कोर डिक्ट नाम का फंक्शन बताया था numpy को डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ सर। तो वो झूठ बोल रहा है क्या? अरे एक बार देखना, बताया हूँ आपको मैंने। ये याद होगा कि डिक्शनरी से numpy बनाना बताया था। तो जब बताया मैं था सर, डिक्शनरी से numpy बताया था तो numpy को फिर डिक्शनरी में कन्वर्ट करना भी बताया था। बताया हाँ था सर। आप लोग ध्यान नहीं देते और सीधे बोल देते नहीं बताया। चलो देखो, तो अब आपको क्या करना है, डिक्शनरी बनाने के लिए s1 डॉट टू अंडरस्कोर डिक्ट फंक्शन यूज कर लो, बस हो गया। इसने डिक्शनरी बना दिया। तो बहुत आसान है इसमें सीरीज को डिक्शनरी बनाना, लिस्ट बनाना और numpy एरे बनाना। अब तो सारा करके देख लोगे। चलो नहीं बताया तो अब जान लो, मान लिया मैंने अपनी गलती। हाँ, तो ये याद रखना, चाहे numpy एरे को डिक्शनरी बनाना हो चाहे सीरीज को डिक्शनरी बनाना हो, क्या यूज करेंगे, टू अंडरस्कोर डिक्ट। तो नाम भी ऐसा बनाया है वो कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। टू लिस्ट और टू अंडरस्कोर डिक्ट, है ना। दीपक हो गया यहाँ तक? जी, हो गया। तो इस तरह से आपका सीरीज कंप्लीट हो गया। तो मेरे हैंड से तो कंप्लीट हो गया, आप लोग के हैंड से नहीं हुआ। जब तक 4 घंटे प्रैक्टिस नहीं करोगे इस पे, तब तक नहीं होने वाला। और 4 घंटे प्रैक्टिस करने का मतलब आपको क्या क्या बताया मैंने, अलग अलग सीरीज बना के इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की पहले तो प्रैक्टिस करनी, लेबल्ड भी और पोजिशनल भी, क्योंकि आगे जो मैं प्रोजेक्ट देना हूँ काम ही उसी पे करना। तो अभी अगर आप लोग नहीं करोगे साथ साथ, तो आगे आप ही लोग को दिक्कत आने वाली है प्रोजेक्ट्स में, समझ गए। जी, तो numpy में, pandas में और matplotlib में है कुछ नहीं, प्रोग्रामिंग तो है ही नहीं, बस सिंटेक्स आपको ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस करनी है। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो अगर डेटा एनालिस्ट बनना है तो इतना तो करना पड़ेगा, और नहीं बनना है तो उसकी बात ही अलग है। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में कल डेटा फ्रेम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जी, आ रही बात समझ में। तो डेटा फ्रेम को और अच्छे से करना है तो 2 क्लास लगेगी, कल और परसों। तो कल और परसों ये खत्म कर दूंगा, और आपका नेक्स्ट मंडे से अब आप लोग का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब 1 महीना केवल प्रोजेक्ट ही चलेगा, और उस प्रोजेक्ट में यही तीनों लाइब्रेरी पे आपको काम करना सीखना है, numpy, पांडा, मैटप्लॉटलिब। अरे ये वो वाले प्रोजेक्ट नहीं है जो, अभी जब मैं मंडे एक प्रोजेक्ट करवा दूंगा तब आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है, ठीक है। तो मंडे से पहले आप लोग जितना भी मैंने numpy, पांडा और मैटप्लॉटलिब में बताया है, तो 3-4 दिन कुछ ऐसे इतना प्रैक्टिस करनी है कि सारी चीजें याद हो जाए। तभी जब आप प्रोजेक्ट में करवाऊंगा तभी आप वो सब चीजें कर पाओ, ठीक है। और मैं 2-3 वेबसाइट आपको बता दूंगा, जहाँ पे आप लोग रजिस्टर कर लेना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। 2-3 मैं लाइव वेबसाइट बता दूंगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे उस वेबसाइट पे, तब तक वहां से लाइव डेटा डाउनलोड नहीं कर सकते। और जब तक आप लाइव डेटा डाउनलोड नहीं करोगे, प्रोजेक्ट्स पे काम कैसे करोगे, समझ गए।
जी तो मंडे से जो हम काम करेंगे उसमें नेट की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही आप घर पे जाके कर लेना, और वहां से जो मैं लाइव डेटा बताऊंगा डाउनलोड कर लेना। समझ गए? और अगर नहीं कर पाए तो मैं शेयर कर दूंगा। है? हाँ, तुरंत शेयर कर दूंगा, और आप लोग क्या करना, उस पर काम करना। समझ गए? तो इतना आज आप लोगों को करना है। अब कल हम डेटा फ्रेम स्टार्ट करेंगे। तो सीरीज में अब अभी तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।